ओके भाई, तो आगे हम CSS की तरफ बढ़ते हैं और एडवांस CSS की तरफ। उससे पहले आप लोग मुझे बताओ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसको यूज करना आता है? आता है? नहीं सर सर। मैंने तो कभी नहीं किया। आपको आकिब? नहीं सर। ओके। सेकंड, कैनवा आता है यूज करना? नहीं सर। ओके। फोटोशॉप यूज करना आता है? नहीं सर। ओके। पावर पॉइंट तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा ही है, वो तो पार्टी है उसका। इसी तरीके से हम्म VPN किसने यूज किया है? हम्म आता है यूज करना? नहीं सर। नहीं सर। ओके। इसी तरह क्रोम, क्रोम के अंदर क्रोम, कौन जानता है क्रोम क्या होता है? हाँ, वो क्रोम। सर क्रोम तो सभी जानते हैं। क्रोम तो बेशक सभी जानते हैं, लेकिन क्रोम के अंदर एक इनकोग्निटो मोड होता है, वो कौन जानता है? जानता है इनकोग्निटो मोड क्या होता है? कौन जानता है? नहीं जानते हो? ओके। और इसके अलावा लैपटॉप की सेटिंग्स, विंडो लैपटॉप की सेटिंग, ठीक है, विंडोज। इसी तरह बायोस किसे कहते हैं? और इसी तरह GUI, UI, UX, और ठीक है, इन सब की फुल फॉर्म और इन सब का क्या मतलब है, या UX क्या होता है, UI क्या होता है, और GUI क्या होता है, ठीक है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। कैनवा यूज करना आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फोटोशॉप, पावर पॉइंट। VPN क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, क्रोम तो चलो ठीक है। यहाँ पर कुछ और ऐड कर लेते हैं हम, यहाँ पर लिख लेते हैं हम टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ ब्राउजर्स, ठीक है। कितने टाइप के ब्राउजर्स होते हैं, मतलब ब्राउजर तो कोई भी कंपनी बना सकती है, या फ्यूचर के अंदर और भी बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो फेमस ब्राउजर हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है, उनको किस कंपनी ने बनाया है वो पता होना चाहिए। ठीक है। और और फेमस IT कंपनीज नेम्स, ठीक है, नेम, या इसको कर लेते हैं हम टॉप 10, ठीक है, IT कंपनीज नेम, सही है।
ये आपको पता होना चाहिए। एंड देयर, या बस चलो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इतनी चीज, ठीक है भाई। जी। इसको मैं डाल देता हूँ, चलो आगे चलते हैं। तो सीएसएस के अंदर आगे हमें अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है, जिसके अंदर से अभी हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं यहाँ पर। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं यूनिट्स ऑफ मेजर, ठीक है, मतलब नापने का तरीका या नापने के आले, ठीक है। जो सीएसएस के अंदर या आप अपनी वेब डिजाइनिंग के अंदर चीजों को नापोगे, फॉर एग्जांपल आपको किसी एलिमेंट को विड्थ देनी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना एरिया बैठेगा, या आप उसको यहाँ तक कितना कितना बड़ा करोगे कि वो यहाँ से यहाँ तक हो जाए, या आप बताओगे कि मुझे जो बॉर्डर देना है वो इतना बॉर्डर, इतना इतना थिक बॉर्डर आपको देना है, तो इतना साइज कितना होगा, ठीक है, उसके लिए आप क्या रखोगे। या आप चाहते हो कि यहाँ पर आपने जो हेडिंग लिखी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने लिखा है ये, ठीक है, तो अगर स्क्रीन बड़ी हो तो इसका साइज भी क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, स्क्रीन छोटी हो तो इसका साइज थोड़ा और छोटा हो जाए। अब ऐसा कैसे होगा, या उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या उसके लिए किस तरह का यूनिट आपको यूज करना पड़ेगा, उसको देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर बहुत सारे यूनिट हैं, ठीक है। एक आपने यूज किया है जिसको हम कहते हैं पीएक्स, ठीक है। पीएक्स की फुल फॉर्म क्या है भाई? चल। पिक्सल, ठीक है। और मैंने पिक्सल के बारे में आपको बताया था, पिक्सल अगर आप ग्राफिक्स के अंदर जाओगे या ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, तो वहां पर आपको पिक्सल बहुत अच्छे से पता लगेगा। जो फोटोज होते हैं वो पिक्सल्स के अंदर होते हैं, और पिक्सल का मतलब होता है एक डॉट, ठीक है, कलर का एक डॉट, ठीक है। और उन डॉट्स को मिलाकर, कलर के डॉट्स को मिलाकर, बहुत सारे डॉट्स को मिलाकर एक कोई पिक्चर रेडी होती है, ठीक है। इसी वजह से अगर आप उसको जूम करते हो तो वो फट जाती है, हम बोलते हैं ना कि ये पिक्चर फट गई। फटने का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर इतने ज्यादा पिक्सल नहीं थे और आपने उसको जूम किया तो वो यूनिट्स यानी पिक्सल्स आपको दिखने लगे, और वो बिल्कुल ब्लर हो गया, है ना। आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है अब उसके अंदर। और जिसके अंदर ज्यादा पिक्सल्स होते हैं, कुछ इमेजेस ऐसी होती है जिसके अंदर पिक्सल बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो कलर्स के डॉट हैं वो बहुत छोटे यूज किए गए हैं, बहुत ही ज्यादा यूज किए गए हैं। इसी वजह से आप उनको जब जूम कर रहे हो तो वो बहुत ज्यादा जूम हो जा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा जूम करने के बाद ब्लर हो रहा है। तो वो पिक्सल का मतलब होता है, ठीक है। तो अगर कोई पिक्सल है, अगर कोई इमेज है जिसके अंदर 100 पिक्सल है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 100 डॉट्स हैं। और उसको आप अगर आप जूम करोगे तो वो ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी, ज्यादा जूम नहीं हो पाएगी। इसी तरह कोई इमेज है जिसके अंदर 10,000 पिक्सल है, तो उसको आप ज्यादा जूम कर पाओगे, है ना, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा डॉट्स हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अलग मतलब है, यहाँ पर साइज मतलब है, ठीक है। यहाँ पर आप किसी एलिमेंट को साइज दे पाओगे पिक्सल के बिना पर। तो अगर यहाँ पर मैं कोई देखो, मैं एक काम करता हूँ, ये सारा कंटेंट हटा देता हूँ, ठीक है। यूनिट्स ऑफ मेजर, पहला हमने देखा पिक्सल। तो पिक्सल का अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो यहाँ पर एक H1 है और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट। मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ टारगेट किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ टारगेट किया किसको, स्टाइल टैग लगाया, और सीएसएस के अंदर मैंने H1 को टारगेट किया। मैंने यहाँ पर बोला कि उसका फॉन्ट साइज 1 px करना है, ठीक है। फिलहाल मैं उसको करता हूँ 50 px, ठीक है, 50 px। तो देखो ये 50 पिक्सल है इसका साइज, ठीक है। तो इसको आप कम या ज्यादा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको बोला 30 px, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो ये 30 पिक्सल हो गया। आपने इसको बोला 10 px, ठीक है, तो आप देखो ये 10 px हो गया। आपने इसको बोला 5 px, ठीक है, 5 पिक्सल, तो ये 5 पिक्सल हो गया। आप इसको और भी कम कर सकते हो, यहाँ पर आपने बोला 2 px, तो आपने इसको 2 पिक्सल कर दिया, देखो बिल्कुल एक डैश की तरह चला गया कॉर्नर में, ठीक है। आपने इसको बोला 1 पिक्सल, तो 1 पिक्सल, ये है देखो 1 पिक्सल का साइज यहाँ पर, समझे भाई, ठीक है। जी। इसके अंदर से अगर मैं देखो टेक्स्ट टेक्स्ट और बढ़ा दूं, सिर्फ और सिर्फ एल छोड़ूं,
तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। देखो डॉट दिख रही है, एक छोटी सी डॉट, पता नहीं आपको दिख रही है नहीं दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है? दिख दिख ही रही है नहीं सर। रही। दिख ही नहीं रही है ना। देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, दिख रहा है? हाँ आप जी जी। तो वापस से जूम आउट करता हूँ मैं, और मैं इसको करता हूँ रीसेट। तो देखो एक मुझे दिख रही है, ठीक है, आप लोगों को आई थिंक नहीं दिख रही होगी। ठीक है, तो वो 1 पिक्सल है। अब मैं इसको 10 पिक्सल करता हूँ, देखो ये 10 पिक्सल है। ठीक है, आपने इसको किया 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल है। आपने इसको किया 30 पिक्सल या 50 पिक्सल, तो 50 पिक्सल मतलब 50 डॉट्स। ठीक है, इस बार ये जो साइज बना है ये 50 डॉट्स को मिलकर बना है, 50 डॉट का जो भी साइज इन्होंने तय कर रखा होगा वो बना है। इसी तरह से यहाँ पर और भी बहुत सारे यूनिट्स ऑफ मेजर होते हैं, जैसे एक होता है परसेंट। क्या होता है भाई? परसेंट। ठीक है, तो आप इसको परसेंट में भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने लिखा 1%। क्या लिखा भाई? 1%। तो 1% का क्या मतलब है? 1% तो बिल्कुल ही, अब तो हाँ ठीक है दिख रहा है। ये है 1% का मतलब। और अगर हम इसको राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और इस H1 का साइज देखते हैं कि एक्चुअल में 1% बना कितना, तो आप अगर बॉडी को यहाँ पर देखोगे, मैं इसका थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ साइज। ठीक है, एलिमेंट के अंदर आप आए, देखो ये H1 है, L लिखा हुआ है इसके अंदर। यहाँ पर आपने फॉन्ट साइज 1% डाला है, लेकिन अगर कंप्यूटेड के अंदर आप आओगे तो यहाँ पर एक्चुअल साइज आपको मिलेगा कि वो हुआ कितना। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे फॉन्ट साइज 1% कितना बैठा भाई? टोटल कितना बैठा? 6 पिक्सल। 6 पिक्सल। ठीक है, 1% सिक्स कितना पिक्सल बैठा टोटल? 6 पिक्सल। तो 1% कहाँ से निकला है ये, है ना? तो 1% निकलता है ये, आई थिंक ये निकलता है। फॉन्ट साइज वैसे हम परसेंट में देते नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये मे बी स्क्रीन के साइज से निकलेगा फिलहाल। अगर आपने लिखा, ठीक है, फॉन्ट साइज 6 पिक्सल, तो यहाँ पर 1296। ठीक है, 1%। अच्छा, ये परसेंट में यूज नहीं हो रहा एक्चुअली। यहाँ पर देखते हैं, वो 6, हाँ 1% लिखा ना हमने। 1% ऑफ दिस कितना बैठ रहा है? 12.96। ओके, इसका मतलब ये कि इसका नहीं है ये परसेंट ना टोटल। हम्म, वही तो अनुजाओ, चलो ठीक है, इससे देखते हैं। कैसे फॉर्म दें इसको? CSS में फॉन्ट साइज 1% देने पर अगर कंप्यूटेड फॉन्ट साइज 6 पिक्सल है।
पेरेंट एलिमेंट का फॉन्ट साइज का परसेंटेज यूज करता है, ओके ठीक है। तो इसका मतलब है कि पेरेंट एलिमेंट का फॉन्ट साइज 600 पिक्सल है, क्योंकि 1% ऑफ 600 पिक्सल इज 6 पिक्सल। बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल होता है, ठीक है भाई। ये ब्राउजर का डिफॉल्ट होता है, इसलिए अगर बॉडी का फॉन्ट साइज सेट नहीं, तो 1% ऑफ 16 पिक्सल था, लेकिन बॉडी का फॉन्ट साइज। चलो खैर यार, इतनी डीप बहस में नहीं घुसते हैं। यहाँ पर 1% आपने डाला है, तो उसका सीधा सीधा यहाँ पर ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको, 6 पिक्सल रिटर्न कर रहा है ना भाई। आई थिंक ये, यहाँ पर देखो, बॉडी की विड्थ का तो नहीं है, क्योंकि बॉडी की विड्थ का 1% 12.96 बैठ रहा है, ठीक है। और अगर बॉडी का माने, ठीक है, तो बॉडी का जो फॉन्ट साइज है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना है इसका, हाइट है 6 पिक्सल, ओके। HTML। हम्म कुछ कुछ साफ कहा नहीं जा सकता यार, ये किसका परसेंट ले रहा है, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये है कि 1% का मतलब यहाँ पर 6 पिक्सल है, ठीक है। लेकिन मेन जो मुद्दा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि जो परसेंट होता है ना, परसेंट, उसको आप कभी भी फॉन्ट साइज वगैरह के अंदर यूज कर सकते हो आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बहुत सारे डेवलपर्स को देखा भी है यूज करते हुए। लेकिन परसेंट का अक्सर यूज होता है विद या हाइट के अंदर, ठीक है। कहाँ पर भाई, विद के अंदर या हाइट के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, या कोई इमेज आप यूज कर रहे हो, या कोई डिव आप बना रहे हो, या कोई सेक्शन आप दे रहे हो, तो उसको अगर आप विद देना चाहते हो या हाइट देना चाहते हो, तो उसको आप परसेंट का यूज आप वहां पर करते हो, क्योंकि परसेंट जो होता है वो यहाँ पर थोड़ा डायनेमिक होता है। एक्चुअली यहाँ पर यूनिट्स ऑफ मेजर दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है स्टैटिक, और एक होते हैं डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक मतलब जो चेंज होते हैं, ऐसे साइज जो चेंज होते हैं, और स्टैटिक जो ऐसे साइज होते हैं जो चेंज होते ही नहीं, कोई चाहे कोई भी डिवाइस हो, चेंज नहीं होते हैं। अब मैं आपको दोनों में फर्क दिखाता हूँ, देखो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें आई थिंक इसका फर्क समझ में आना चाहिए। देखो, यहाँ पर जो इसका H1 का फॉन्ट साइज आपने दिया है, 1% दिया है, मैं इसको 10% करता हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पर देखो, 10% कितना आ रहा है यार, 10% बड़ा नहीं हुआ। फॉन्ट साइज 6 पिक्सल, स्टिल 6 पिक्सल। हमने सही से टारगेट नहीं किया क्या, H1 फॉन्ट साइज 10%। सिक्स पिक्सल, 100%। ओके, अब आया देखो 16 पिक्सल, है ना। ओके, इसका मतलब ये है भाई कि परसेंट एक्चुअली फॉन्ट साइज के अंदर तो अप्लाई होगा नहीं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये विद वगैरह के अंदर यूज होता है। तो अगर आप फॉन्ट साइज दोगे 100%, तो ये अपने पेरेंट का 100% उठा लेगा, जैसा कि बॉडी, या अगर आप H1 का पेरेंट मानोगे बॉडी को, तो बॉडी या फिर HTML जो टैग है, दोनों के अंदर ही बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो
16 पिक्सल होता है। तो फोन साइज 100% का मतलब ये है कि पूरा का पूरा 100% ले लो, यानी 16 पिक्सल ले लो। तो H1 का फोन साइज क्या हो जाएगा? 16 पिक्सल। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ 50%, तो देखते हैं ये अप्लाई होता नहीं होता है, ठीक है। तो देखते हैं 8 पिक्सल आया नहीं आया। तो 8 पिक्सल आया, देखो, है ना। और अगर मैं बोलूँ कि मुझे चाहिए 25%, ठीक है, तो 25 कितना होना चाहिए? 4 पिक्सल। फोटो। ठीक है, तो 4 पिक्सल देखते हैं कि आता है या नहीं आता है। लेकिन लेकिन 6 पिक्सल से नीचे जा ही नहीं रहा है। 6 पिक्सल से नीचे जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने एक बाउंडेशन लगा रखी है, यहाँ पर एक लिमिट लगा रखी है कि भाई 6 पिक्सल से नीचे जाएगा नहीं। समझे बात? तो 25% का मतलब क्या होना था? 4 पिक्सल। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो कि 50 पिक्सल का मतलब है 50% का मतलब है 8 पिक्सल। देखो 8 पिक्सल यहाँ पर आया। देखो 8 पिक्सल आया। और 100% का मतलब ये कि पेरेंट का जो भी फॉन्ट साइज है वो 100% यहाँ पर भी ऐड कर दो, यानी कि 16 पिक्सल आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 16 पिक्सल आया, है ना। 50% 8 पिक्सल आया, और 25% 4 पिक्सल आना चाहिए था, लेकिन 4 पिक्सल नहीं आया। इसका मतलब ये कि यहाँ पर उन्होंने कोई बाउंड्री ऐड कर रखी है कि 6 पिक्सल से नीचे किसी भी चीज का फॉन्ट साइज नहीं जाएगा। अच्छा, इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पी है, मैंने उसको लॉरम, ये अब मैंने उसके अंदर भी ऐड किया मैंने ए। ठीक है, ए ऐड करते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि जो पी टैग है उसको भी टारगेट करो और उसका फॉन्ट साइज करो आप 100%। तो इसका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए? 16 पिक्सल होना चाहिए। आप यहाँ पर आए बॉडी के अंदर, और आप यहाँ पर देखो जो पी है उसका फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है। चलो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने यहाँ पर लिखा 50%, तो इसका फॉन्ट साइज होना चाहिए पी का कितना? 8 पिक्सल। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, फॉन्ट साइज 8 पिक्सल। और अगर मैं इसको करूँ 25%, ठीक है, तो कितना आना चाहिए? 4 पिक्सल आना चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या आता है। मतलब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि परसेंट के साथ जो बाउंड्रीज है वो हर एक के साथ है या किसी H1 के साथ ही था। लेकिन देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, फॉन्ट साइज 6 पिक्सल ही रह गया। ठीक है, ये चीज भी मेरे सामने फर्स्ट टाइम ही आई है ना, क्योंकि मैंने कभी इतना छोटा फॉन्ट साइज किया ही नहीं किसी क्लास के अंदर भी या कभी भी अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो आज किया तो देखो समझ में आया कुछ। तो आप किसी भी चीज का फॉन्ट साइज इतना छोटा नहीं कर पाओगे कि वो 6 पिक्सल से नीचे चला जाए। ठीक है, लेकिन चलो एक बार और ट्राई करते हैं हम, और यहाँ पर बोलते हैं कि अगर हम खुद से एक स्टैटिक फॉन्ट साइज दें, ठीक है, तो क्या वो अप्लाई होता है? क्या वो अप्लाई हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा। हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था तो वो हो गया था। तो आप यहाँ पर देखो, एक स्पीक टैग का हमने फॉन्ट साइज 1 पिक्सल किया तो फॉन्ट साइज 1 पिक्सल ही हो गया। हम्म, समझ गए बात? और अगर आप बोलोगे 100 पिक्सल तो 100 पिक्सल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर आप स्टैटिक फॉन्ट साइज अप्लाई कर रहे हो, तो स्टैटिक का मतलब क्या है? जो चेंज नहीं होता है, जिसको आपने एक बार अप्लाई कर दिया तो वो वैसा ही रहेगा चाहे कोई भी स्क्रीन हो। तो स्टैटिक के अंदर जो पिक्सल है वो सबसे पहले आता है। ठीक है, स्टैटिक जो होता है वो एक अ, वैसा फॉन्ट साइज होता है स्टैटिक। ठीक है, पिक्सल होता है स्टैटिक, यानी वो चेंज नहीं होता है। कौन सा है भाई? ये स्टैटिक है। और ये जो परसेंट है ये डायनेमिक है। परसेंट जो है वो डायनेमिक है। अब डायनेमिक को मैं आपको समझाता हूँ। देखो डायनेमिक, यहाँ पर आपने बोला कि भाई इसका फॉन्ट साइज मुझे करना है 500%। 500%, अरे तो 100% का मतलब क्या था? कितना फॉन्ट साइज? 16 पिक्सल, आ रहा नहीं था? जी। तो 500% का मतलब कितना हो जाएगा? 30 पिक्सल है सर, 80%। 80 पिक्सल, पिक्सल। है ना जी। भाई? तो आप यहाँ पर आए और देखो मैं इसको दिखाता हूँ, इस पी का फॉन्ट साइज कितना है यहाँ पर। देखो 80 पिक्सल हो गया, है ना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डायनेमिक कैसे है। तो अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पर कोई मीडिया क्वेरी लगाई है, नहीं चलो इसको छोड़ो, मैं कुछ और दिखाता हूँ। परसेंट, हाँ ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि मान लो एक डिव टैग है, आपने उसको बॉर्डर दिया है। ठीक है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपने यहाँ पर लिखा सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर दिया, और मैं यहाँ पर एक डिव लगाता हूँ। एक डिव लगाया मैंने, ठीक है, और मैं इसको हाइट और विद दोनों दे देता हूँ। यहाँ पर आपने लिखा हाइट चाहिए मुझे 100 पिक्सल, और विद चाहिए कितनी? 100%। ये जो डिव है यहाँ पर ऊपर की तरफ, ठीक है, कितना है? यहाँ से यहाँ तक है, देखो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है। और विद कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक। समझे भाई? बिल्कुल एंड तक, लेफ्ट टू राइट, यहाँ तक इसकी विद है, चौड़ाई है। तो अगर
मैंने इसको दिया है यहाँ पर कितना, देखो विद दी है मैंने 100%, तो 100% इसने जगह ले ली, बिल्कुल लेफ्ट टू राइट। लेकिन डायनेमिक है ये। डायनेमिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर इसकी विद अभी कुछ और है। अब अगर आप डिव को देखोगे तो इसकी विद अगर आप यहाँ पर चेक करोगे कि इसकी विद कितनी है, तो कंप्यूटर के अंदर आकर देखो, यहाँ पर आपको इसकी विद मिलेगी कितनी, 1186 पिक्सल। ठीक है। लेकिन अगर मैं पिक्सल। डिवाइस को छोटा करूं, देखो मैं छोटा कर रहा हूँ, तो इस बार इसकी विद कितनी हो गई, 486 पिक्सल। मैंने बड़ा कर रहा हूँ तो 772 पिक्सल। तो ये जो विद है, देखो ये विद चेंज हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि आपने इसको किस में लिखा है, परसेंट में लिखा है। तो परसेंट एक ऐसा यूनिट है जो चेंज होता है। तो परसेंट क्या हुआ, डायनेमिक हुआ। समझे भाई। इसी तरह से, इसी तरह से यहां पर एक है व्यू पोर्ट विद, और एक है यहां पर, एक है यहां पर व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट हाइट, इसकी फुल फॉर्म क्या है दोनों की, दोनों की फुल फॉर्म है व्यू पोर्ट विथ व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट विथ, और इसकी फुल फॉर्म है व्यू पोर्ट हाइट। समझे भाई। अब इन दोनों का क्या मतलब है, तो इनको समझने से पहले आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि व्यू पोर्ट किसको कहते हैं, व्यू पोर्ट किसको कहते हैं। ठीक है। तो व्यू पोर्ट को अगर आपको समझना है, तो व्यू पोर्ट एक ऐसा एरिया होता है जिस एरिया के अंदर आपकी वेबसाइट का कंटेंट या आपकी वेबसाइट विजिबल होती है। ठीक है। तो आपकी वेबसाइट कहाँ आती है, ब्राउजर के अंदर आती है। ठीक है। तो ब्राउजर का अगर आप देखोगे एरिया, तो शुरू में यहाँ पर इतना पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है, इसके अंदर तो ब्राउजर के ऑप्शंस हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई, ब्राउजर के तो ऑप्शन है। यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट नजर आ रहे हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट, ये टैब्स हैं। ठीक है। यहाँ पर आप कोई चीज फाइंड करते हो, यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो, बैक कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। यहाँ पर और भी कुछ आपके बुक मार्क्स हैं। ठीक है। बुक मार्क्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या वेबसाइट आपकी विजिबल है, नहीं ना। वेबसाइट कहाँ से स्टार्ट हुई है आपकी, वेबसाइट शो होना कहाँ से स्टार्ट हुई है, इस नीचे वाले एरिया से, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद अगेन जो नीचे वाला एरिया है इस तरफ, यहाँ पर ये जो एरिया है ये वाला, ये ऐसा एरिया है जिसके अंदर वेबसाइट आपकी विजिबल नहीं होती है, मतलब यहाँ पर वेबसाइट शो नहीं होती है। वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ कहाँ शो होती है, वेबसाइट कहाँ शो होती है भाई, वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ शो होती है इस वाले एरिया में, ये जो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है, ये वाला एरिया, ये वाला है। ठीक है भाई, ये वाला। तो इसके सिर्फ इस एरिया में आपकी वेबसाइट शो होती है। तो जिस एरिया में आपकी वेबसाइट शो होती है उसको हम बोलते हैं व्यू पोर्ट। अब ये व्यू पोर्ट अलग अलग डिवाइस के हिसाब से छोटा या बड़ा हो सकता है। इस मेरे लैपटॉप के ऊपर कुछ अलग तरीके का व्यू पोर्ट है। लेकिन मान लो कोई यहाँ पर मोबाइल है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर आपने लिखा iPhone 12 Pro, तो इसके अंदर व्यू पोर्ट कुछ और हो गया। इसके अंदर ये वाला एरिया इस बार व्यू पोर्ट नहीं है, इसी तरह ये वाला भी व्यू पोर्ट नहीं है, ये ऊपर भी व्यू पोर्ट नहीं है, ये नीचे भी व्यू पोर्ट नहीं है। व्यू पोर्ट कौन है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया जिसके अंदर आपकी वेबसाइट शो होती है, ये व्हाइट वाला एरिया, ये वाला। ठीक है। तो ये है व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट जो है वो अलग अलग हो सकता है डिवाइस के हिसाब से, अलग डिवाइस पे अलग तरह का व्यू पोर्ट आप देखोगे। तो व्यू पोर्ट वो एरिया जिसके अंदर आपकी वेबसाइट विजिबल होती है, शो होती है। समझे भाई। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी को उस व्यू पोर्ट का यूज करके हाइट में देना चाहते हो तो दे सकते हो। उसके लिए यहाँ पर दो यूनिट हैं, एक है व्यू पोर्ट विद, एक है व्यू पोर्ट हाइट। अब व्यू पोर्ट विद और व्यू पोर्ट हाइट को समझो। व्यू पोर्ट आप समझ गए, तो व्यू पोर्ट की जो चौड़ाई होती है उसको हम बोलते हैं व्यू पोर्ट की चौड़ाई या व्यू पोर्ट की विद। ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये जो एरिया है इधर से लेफ्ट से लेकर राइट तक, यहां से यहां तक, तो इस एरिया को हम बोलेंगे व्यू पोर्ट विद। ठीक है। और ये जो एरिया है ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे भाई, यहां से यहां तक इसको हम बोलेंगे व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट हाइट। समझे भाई, व्यू पोर्ट हाइट। तो आप किसी एलिमेंट को डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हो कि आप पूरी, आपकी जो विद होगी वो पूरा व्यू पोर्ट की विद होगी, और आपकी जो हाइट होगी वो पूरे व्यू पोर्ट की हाइट होगी। चलो इसको करके देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा कि ये जो
डिव है, ठीक है, इसके अंदर जो हाइट होगी, ठीक है, वो पूरे व्यू पोर्ट के बराबर होगी। तो यहाँ पर आपने व्यू पोर्ट के हाइट के बराबर होगी, तो आपने यहाँ पर लिखा 100 VH। 100 VH क्या लिखा भाई, कि हाइट डिव की कितनी रहेगी, 100 VH, यानी 100 व्यू पोर्ट हाइट। VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट। तो 100 व्यू पोर्ट हाइट का मतलब ये कि एक डिवाइस जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है, उसके अंदर जो भी हाइट तय होगी ऊपर से नीचे तक, कि भाई ये डिवाइस की हाइट यहाँ से यहाँ तक है, तो उस पूरे को ही अपने अंदर ले लेगा। चलो इसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई बैकग्राउंड कलर भी लगा देता हूँ। यहाँ पर आपने लिखा BGC, और मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ लाइट ब्लू। ठीक है, इतना कर देते हैं। और आप यहाँ पर देखो, इस बार आपके सामने एक डिव यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है भाई। और वो डिव क्या कर रहा है, देखो पूरी जगह ले रहा है ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक। देखो उसने यहां से जगह लेना स्टार्ट किया, और नीचे तक बिल्कुल यहां तक वो, इस जगह तक, यहां तक व्यू पोर्ट हाइट का स्पेस ले रही है। ठीक है, अगर आपने बोला कि 100 की जगह, आपने बोला क्या, देखो यहाँ पर आप आओ, और यहाँ पर आपने बोला 100 की जगह 50 VH। 50 VH, तो 50 VH का मतलब ये है कि डिवाइस की हाइट जितनी भी होगी उसका आधा स्पेस लेगी। तो देखो इस बार कितना स्पेस ले रही भाई, आधा ले रही है ना, क्यों रवि, यहां तक ले रही है। तो ये कितना जी। हुआ, 50% ही तो हुआ। तो हाइट का 50% लिया इसने, हाइट का यहां से यहां तक। ठीक है, किसकी हाइट का, व्यू पोर्ट की हाइट का 50% इसने लिया है, समझे। और अगर आपने यहाँ पर लिखा 100 VH, तो व्यू पोर्ट की हाइट का 100% साइज लेगी, इसका मतलब ये। ठीक है, आपने बोला व्यू पोर्ट हाइट का 80%, तो 80% व्यू पोर्ट का साइज लेगी। देखो 80%, बाकी नीचे 20% छोड़ दिया। इसी तरह यहाँ पर आपने लिखा 60%, तो इस बार इसने 60% लिया, और बाकी 40% पोर्ट हाइट। कोई डाउट है इसके अंदर भाई, आकिब बताओ, कुछ पूछना है तो। नहीं सर। क्या मतलब है व्यू पोर्ट हाइट का। हम्म। व्यू पोर्ट हाइट वही तो होती है ना सर, जो जो भी डिवाइस होगा उसका पूरा साइज, पूरा साइज, हाँ। हाइट उसकी। उसकी पूरी हाइट है ना। तो उस जी। हाइट में से आप 60% देना चाहते हो या पूरा 100% देना चाहते हो, उसको आप यहाँ पर लिखते हो, ठीक है। 60 60 VH का मतलब है कि 60% ऑफ व्यूपोर्ट हाइट। ठीक है, अब हम्म। आप अगर इसको इस तरह से लिखते कि 60% हाइट दे दो इसको, ठीक है, तो क्या ये एक्सेप्ट करता, रवि, क्या ये एक्सेप्ट कर लेगा 60% हाइट। सर ये नहीं एक्सेप्ट करेगा क्योंकि यहाँ पर लिखना पड़ेगा VH या VW। हाँ, VH लिखना पड़ेगा आपको। 60% हाइट क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा, देखो एक बॉर्डर आपको नजर आ रहा है ऊपर भी और नीचे भी बस, लेकिन ये हाइट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि परसेंट जो है वो हाइट के अंदर काम नहीं करता है, समझे आकिब। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि जो वेबसाइट होती है, भाई देखो, परसेंट कहाँ काम करेगा, परसेंट काम करेगा एक ऐसी जगह पर जहां पर विद आपकी फिक्स हो, विद फिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इस वेबसाइट की चौड़ाई फिक्स है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो आप यहाँ पर तो काम करा लोगे इससे कि भाई ठीक है 50%, तो ये 50% यहाँ तक दे देगा। आपने बोला 60%, तो यहाँ तक दे देगा 70%, 80%, और ये 90%, और ये यहाँ तक पूरा 100% पूरा दे देगा। लेकिन हाइट जो है वो फिक्स नहीं होती है, वेबसाइट की जो हाइट होती है वो फिक्स नहीं होती है, बल्कि वो तो स्क्रॉल होती हुई चली जाती है। आपने इंस्टाग्राम या आपने कोई भी सोशल मीडिया ऐप का यूज किया होगा, उसके अंदर आप देखते हो कि आप इनफाइनाइट स्क्रॉल करते हो नहीं करते हो, जी। वो स्क्रॉल कभी खत्म नहीं होता। तो हाइट जो है वेबसाइट की, वो फिक्स नहीं है, वो तो चलती जाती है, जितना कंटेंट बढ़ेगा उतनी हाइट बढ़ जाएगी। तो परसेंट तो एक ऐसी चीज को बोल सकते हो ना कि 100% पूरा ले लो। अब कोई चीज फिक्स ही नहीं है, अनलिमिटेड है ना, तो उसका परसेंट क्या बैठेगा, कुछ भी नहीं बैठेगा। ठीक है, लेकिन अगर विथ की बात करोगे, चौड़ाई की बात करोगे, तो चौड़ाई तो फिक्स है। ये रही देखो, यहां से यहां तक है। मोबाइल की इतनी कितनी चौड़ाई है, ये मोबाइल है मान लो, यहां से यहां तक, ठीक है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, यहां से यहां तक। तो विद के अंदर आप परसेंट दे सकते हो। अगर कोई एक विद है, जैसे यहां पर आपने बोला कि भाई मुझे